पितामह श्लोकाय आर्यलक्षणशीलवृताय नमः उपासिक्षितात्मन् उपासितलोकाय नमः साधुवादिनिकषणाय नमो ब्रह्मण्यदेवाय महापुरुषाय महाराजाय नमः श्रीसीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न समेताय परब्रह्मणे श्रीरामचन्द्राय नमः श्रीमन्महर्षि वाल्मीकि चरणकमलेभ्यो नमः श्रीमद्गोस्वामी तुलसीदास चरणकमलेभ्यो नमः वागीसाद्याः सुमनसाहं सर्वार्थानामुपक्रमे यमनत्वा कृतकृत्यास्युं तं नमामि गजाननं नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासंहारोपितवामभागं पाणौ महासायकचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः आरामः कल्पवृक्षाणां विरामसखिलापदाम् अभिरामस्त्रलोकानां श्रीरामः सनाप्रभो रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः जानकी जीवनं वन्दे माण्डवी प्राणवल्लभम् उर्मिलारमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमाम्यहम् अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वासुवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयतखिलः शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यास्ते हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं प्रतिथरामकथामृतमानसं शिवविहङ्गमुनीन्द्रविगाहितं तदमृतं तुलसीदलमिश्रितं वितरते तुलसीकवये नमः सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णौ रघुवर विमल जसु जोदायक फलचार श्री तुलसी के पद कमल बारंबार सिरनाय रामचरितमानस विमल कथा कहूँ चितलाय रामायण सुंदर रसिक कथा कहूँ विस्तार भक्त शिरोमणि आइए सुनिए पवन कुमार। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री फलारी बाबा जी की जय।
जय जय सीताराम। श्री राम जय जय राम। 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 श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमन महर्षि वाल्मीकि जी महाराज की जय। श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री गौ माता की जय। श्री फलारी जी बाबा की जय। जय जय सीताराम। अकारण करुणा वरुणालय अनंता अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अखिल हेय गुण गण निलय परात पर ब्रह्म परमात्मा पुरुषोत्तम भगवान श्री सीताराम जी अनंत बलवंत भक्त शिरोमणि श्री हनुमंत लाल जी महाराज, महर्षि श्री वाल्मीकि जी महाराज, श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज,
तपस्या के प्रतिमूर्ति सदगुरुदेव श्री फलारी जी महाराज व गुप्त प्रगट अनंत भागवत भक्त व सबके हृदयस्थ श्री ठाकुर जी के मेरा हृदय से प्रणाम। विष्णोर्नुवीर्यगणनां कतमोर्हति पार्थिवान्यपि कविर्बिम्बे रजांसि। भगवान का चरित्र अनंत है। जैसे पृथ्वी के रज को गणना नहीं किया जा सकता, जल के सीकर को गणना नहीं किया जा सकता, वैसे ही भगवान के चरित्र को गणना नहीं किया जा सकता। क्योंकि राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनिया चरज न मानी है तिनके विमल विचार। भगवान की कथा एक अतिशय विचित्र है। सुनने में बड़ी ऐसा लगता कि ऐसा कैसे हो सकता है, परंतु अगर उसे भक्त हृदय से भक्ति भाव से श्रवण किया जाए तो लगता है कि कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि वह पुरुषोत्तम है, परमात्मा है। उनके लिए ऐसा कुछ भी असंभव नहीं है, इनपॉसिबल जैसा कोई शब्द उनके लिए नहीं है। हम भारतवासी अतिशय भाग्यशाली हैं कि हमें राम जैसे देवता और वेद जैसा ज्ञान मिला। वेद कब से है, ऐसा एक प्रश्न होता है। वह भगवान कब से हैं? अगर आपसे पूछा जाए आपकी श्वास कब से है, तो आपका एक ही उत्तर आएगा कि हम जब से हैं तब से हमारी श्वास है, और जब से श्वास है तब से हम हैं। वैसे ही वेद तब से हैं जब से परमात्मा है, और परमात्मा है तब से ही वेद है। क्योंकि जासु सहज श्वास श्रुतिचारी, चार वेद भगवान के श्वास हैं। वेद भगवान से प्रकट हैं। कहते हैं भागवत में वर्णन आता है, वेद जब थे आज भी हैं, अनादिकाल से वेद है। जब से सृष्टि है, जब से परमात्मा है, यूं कहिए परमात्मा से सृष्टि है, तो जब से परमात्मा है वेद है। अब वेद भगवान ने अपने उत्तराधिकारियों को दिया, जैसे ब्रह्मा जी को दिया। तो ब्रह्मा जी के एक हाथ में, कभी फोटो देखे होंगे तो एक पुस्तक जैसी रहती है, तो वह वेद है। और ब्रह्मा जी के माध्यम से उनके शिष्य पर शिष्यों को जो योग्य उत्तराधिकारी होते गए, उन्होंने वेद का एक नाम श्रुति है। वेद को श्रवण करके याद किया जाता है, वेद लिखा नहीं जाता। तो वेद विद्वान के लिए सरल है, सहज है, पर आगे चल के लोग अल्प बुद्धि होने लगे तो वेदों का आशय समझने में उन्हें मुश्किल होने लगी। तो यहाँ भागवतकार लिख रहे हैं, तएव वेदा दुर्वेदैर्
धारयन्ति पुरुषैर्यथा एवं चकार भगवान् व्यासः कृपणवत्सलः। लोग अल्पज्ञ होने लगे, अल्प बुद्धि होने लगे, उनके पास बुद्धि में धारण करने की क्षमता नहीं होने लगी, मतलब कम हो गई। तो ब्रह्मा जी को चिंता हुई। दूसरा कारण यह भी है, उसी के आगे लिखा, वेद व्यास लिख रहे हैं, स्त्री शूद्र द्विज बंधूनाम त्रयीना श्रुति गोचरा। स्त्री शूद्र और द्विज बंधु माने अधम द्विजाति, इनको वेद पठन पाठन का अधिकार नहीं है। अगर ये लोग ऐसा करते हैं तो इनके लिए उसका उल्टा फल हो जाता है और फिर कहते हैं कि हम परेशान हैं। बहुत पूजा पाठ करते हैं महाराज, फिर भी हम परेशान हैं। क्यों परेशान हैं? आप जिसके योग्य नहीं वो कार्य करते हैं तो परेशान तो होंगे ही, सहज है। तो स्त्री शूद्र और द्विज बंधु, इन तीन का त्रयी ना श्रुति गोचरः, इनका वेद में प्रवेश नहीं है। द्विज बंधु का मतलब देखिए, जिसका जनेऊ होता है यज्ञोपवीत संस्कार, उसी को वेद पढ़ने का अधिकार होता है। ब्राह्मण भी अगर है और उसका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ, वह यज्ञोपवीत होने के बाद भी यज्ञोपवीत धारण नहीं करता, तो उसका भी श्रुति गोचर नहीं है। इसके लिए श्रुति गोचर होने के लिए गायत्री मंत्र की दीक्षा होती है, ब्रह्म गायत्री। अब आजकल तो गायत्री मंत्र खेल हो गया हमारे, विचित्र टैप रिकॉर्डों के माध्यम से उसका कीर्तन संकीर्तन होता है। ये मंत्रों का निरादर है, ये कतई उचित नहीं है। इससे और छोटे छोटे बच्चों को लोग कहते हैं गायत्री मंत्र सुना, गायत्री मंत्र सुना, उनको क्या प्रभाव पड़ेगा? उनकी बुद्धि सही होने की जगह बिगड़ जाती है। गायत्री मंत्र जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो उसके साथ गायत्री की दीक्षा दी जाती है गुरु के द्वारा। और गायत्री मंत्र ऐसे ओपन माइकों के द्वारा नहीं बोला जा सकता, एक मर्यादा है। वेद मंत्र है, ब्रह्म गायत्री है, और अगर ऐसा कोई करता है उसका उल्टा फल होता है, परेशान होते हैं लोग। तो स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयीना श्रुति गोचर कर्म श्रेयसी मूढ़ानाम श्रेय एवं भवेदिहि इति भारतमाख्यानम कृपया मुनिना कृतम। ब्रह्मा जी के मन में चिंता हुई कि क्या करें, लोग अल्पज्ञ होने लगे, इस प्रकार से तो वेद लोप हो जाएंगे। तो वेदों के समझने के लिए उन्होंने वेद व्यास जी ने क्या किया, एक महाभारत नाम का उपाख्यान लिख डाला। जैसे वेद व्यास जी ने महाभारत उपाख्यान लिखा, वैसे ही लोगों को समझने के लिए उस महाभारत का एक नाम पंचम वेद भी है। तो ये इतिहास के नाम से जाना गया, महाभारत इतिहास के नाम से जाना गया। अब इतिहास दो प्रकार के हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण को भी इतिहास ही कहते हैं, और आदि में वाल्मीकि रामायण लिखी गई। वो कैसे? श्री ब्रह्मा जी के मन में चिंता होती है तो वो श्री वाल्मीकि जी के रूप में अवतार लेते हैं। स्वयं ब्रह्मा जी आते हैं वाल्मीकि जी के रूप में अवतार लेकर, और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की रचना करते हैं। वो प्रसंग को इस प्रकार से समझेंगे, उभयोरमपि
उभयोर मध्य इतिहास प्रबला। पुराणों में और इतिहास में अगर तुलना की जाए तो इस इतिहास उनसे श्रेष्ठ निकलेगा, और अगर महाभारत और वाल्मीकि रामायण की तुलना की जाए तो उसमें वाल्मीकि रामायण श्रेष्ठ हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि महाभारत में कुछ प्रसंग ऐसे वर्णन हैं जो बड़े बड़े धुरंधर लोग, बड़े बड़े विद्वान, दिग्गज, महारथी, रथी, बड़े बड़े सेनापति, जिनके नाम से पाप थरथर कांपता हो, ऐसे लोग भी पाप होते हुए देखते रहे। हस्तिनापुर की सभा की बात है। वहां पर चौसर का एक खेल हुआ और पांडवों ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, यहां तक कि अपनी पत्नी द्रौपदी को भी लगा दिया युधिष्ठिर जी ने। दुष्ट दुर्योधन ने आदेश दिया अपने भाई दुशासन को, जा द्रौपदी को खींचते हुए। दुर्योधन आता है और जिन भावी को मां के समान इस भारतवर्ष में देखा जाता है, मां मानते हैं, उनकी शिखा पकड़ ली, चोटी पकड़ ली। द्रौपदी चीख रही है, कह रही है कि मैं अभी रजस्वला धर्म से हूं, अभी मैंने ऋतु स्नान नहीं किया है, मैं किसी भी पुरुष के सामने नहीं जा सकती और तुम मुझे भरी सभा में घसीट के ले जा रहे हो। लेकिन दुशासन ने एक ना सुनी, भरी सभा में ले आए और ला करके वही किया जो नहीं करना चाहिए था। तब भगवान ने वस्त्रावतार लेकर के द्रौपदी की लाज बचाई। वहां बड़े बड़े धर्म धुरंधर बैठे थे, पितामह भीष्म जैसे, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, महाराज धृतराष्ट्र, लेकिन किसी ने इस बात का विरोध नहीं किया। तो ऐसी घटनाएं महाभारत में हैं। लेकिन जब वाल्मीकि रामायण में देखेंगे तो वाल्मीकि रामायण का अद्भुत प्रसंग है। जब सीता जी का हरण होता है, रावण जब हरण करके ले जाता है, तो उस काल में सीता जी अपनी सहायता के लिए पुकारती हैं, तो और कोई तो नहीं सुन पाया, लेकिन गिद्धराज जटायु सुने तो रुके नहीं, दौड़े और दौड़े, रावण को ललकारा, अरे मूर्ख, मुझे नहीं जानता क्या, निर्भय चले से न जाने सी मोही, सीते पुत्री करे से जनी चिंता, करिहो जात धान कर नासा, मैं इस दुष्ट रावण का नाश कर दूंगा। रावण कहता हो मुझसे युद्ध करेगा। जटायु कहते हैं, अरे मूर्ख, तू जानता नहीं, सीता मेरी पुत्री है और यह भारतवर्ष है। यहां पर भारतवर्ष में कोई कितना ही बाप अगर कितना ही बूढ़ा हो जाए और उसकी बेटी का उसके सामने अगर कोई अपहरण करता है तो मरे बाप में भी चेतना आ जाती है और वो युद्ध करने के लिए तत्पर रहते हैं। और जटायु ने युद्ध किया रावण से और युद्ध करके उसे परास्त भी किया। रावण मूर्छित हो गया है, लेकिन जटायु असावधान हो गए और रावण ने धोखे से उनका पंख काट दिया। इस प्रकार से तो रामायण का श्रेष्ठ होने का भाव यह है कि अधर्म अपने सामने होते हुए देखो मत। अगर आपके अंदर क्षमता है तो उसका विरोध करो, नहीं है तो वहां से भाग जाओ। जटायु ने विरोध किया, अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो उभयोर मध्य इतिहास प्रबला,
तो ब्रह्मा जी श्री वाल्मीकि जी के रूप में अवतार लेते हैं। वेद वेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेत सादासे साक्षात् रामायणः रामायणात्मनः। और वही वेद जब ब्रह्मा जी वाल्मीकि जी के रूप में आए तो वही वेद वाल्मीकि रामायण के रूप में आ गए। कैसे आए? एक बार की बात है, वाल्मीकि जी अपने शिष्य श्री भरद्वाज जी के साथ एक नदी के तट पर, तमसा नदी के तट पर विचरण कर रहे थे और वहां पर एक क्रौंच और क्रौंची नामक पक्षी वह प्रेमालाप कर रहे थे नदी के तट पर। और वहीं पर एक बहेलिया घात लगाकर बैठा हुआ था। उस क्रौंच और क्रौंच पक्षी में से बहेलिये ने क्रौंच, जो नर क्रौंच था, उसको मार दिया और क्रौंची उसके वियोग में दुखी होकर के उसने भी अपने शरीर प्राण को त्याग कर दिया। तो और इस दृश्य को महर्षि वाल्मीकि देख रहे थे। देखे तो बड़ा दुख हुआ, हो बड़ा दुष्ट है, इसको थोड़ी सी भी दया नहीं आई और इसने इसको मार दिया। तो तत्काल श्री वाल्मीकि जी ने उस बहेलिये को श्राप दिया। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगम शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। अरे दुष्ट बहेलिये, तूने प्रेमालाप करते करते नर क्रौंच को मार दिया, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं, तुझे कभी भी शांति ना मिले। अब श्राप तो दे दिया, अब विचार कर रहे हैं ये मेरे मुख से निकला क्या। ये श्राप एक श्लोकबद्ध होकर निकला। इस श्लोक में 32 अक्षर हैं, 4 चरण हैं और प्रत्येक चरण में 8-8 अक्षर हैं। विचार कर रहे हैं कि ये संगीत में गाया भी जा सकता है, मधुर स्वरों है। आखिर ऐसा हुआ क्यों? अपने शिष्य भरद्वाज को कहते हैं कि इसको गाओ, बड़ा अच्छा लगता है। चिंतित हो गए, ऐसा हुआ क्यों? तो इनको चिंता में देख करके ब्रह्मा जी साक्षात वहां पर प्रकट हुए। आजगाम ततो ब्रह्मा लोक कर्ता स्वयं प्रभु चतुर्मुखो महातेजा दृष्टुम तम मुनि पुंगवम। ब्रह्मा जी प्रकट होकर के बोले, हे ऋषिराज, तुम चिंता मत करो। अच्छा, यहां पर ब्रह्मा जी का विशेषण दिया लोककर्ता। ब्रह्मा जी कौन है? इस सृष्टि को करने वाले हैं। अच्छा, किसी को कर्ता बनाना हो तो कर्ता को स्वयं आना चाहिए। वाल्मीकि जी को कर्ता बनाना है, रामायण का लेखक बनाना है, तो लेखक बनाने के लिए कर्ता स्वयं आए। और ब्रह्मा जी ने कहा, श्लोक एवास्त्वयं बद्धो नात्र कार्या विचारिणा मच्छंदा देवते ब्रह्मण प्रवृत्तेयं सरस्वती। ये तुम्हारे मुख से श्लोकबद्ध जो वाणी प्रकट हुई है, ये मेरी प्रेरणा से सरस्वती जी आकर के तुम्हारी जीवा पर बैठी और उन्होंने ही ऐसा कराया। अब यहां पर ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मेरी प्रेरणा से सरस्वती जी आई हैं और तुम्हारे मुख से यह श्लोक प्रकट हुआ है। मच्छंदा देवते ब्रह्मण। तो यहां पर संतों ने जिज्ञासा की, कहो क्या सरस्वती जी ब्रह्मा जी की प्रेरणा से चलती हैं?
तो इसका अर्थ उन्होंने इस प्रकार से किया, मच्छंदात मह्यम कल्याणार्थम छंदः प्रादुर्भावे यस्य संकल्पो स राम तस्मात्। मतलब जिनकी प्रेरणा से, जिन श्री राम जी की प्रेरणा से मैं भी कार्य करता हूं, जो मेरे भी कल्याण की कार्य की योजना बनाते हैं राम जी, उन श्री राम जी की प्रेरणा से सरस्वती जी आई। और गोस्वामी तुलसीदास जी भी इसी प्रकार से लिखते हैं, शारद दारु नारी सम स्वामी, शारद दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्र धर अंतर जामी, राम धर अंतर जामी, जहीं पर कृपा करहीं जन जानी, यहीं पर कृपा करहि जन जानी, कवि उर अजेर नचावहीं वाणी, कवि उर अजर नचावहि जानी। शारद दारु नारी सम स्वामी, शारद दारु नारी सम स्वामी, शारद दारु। शारद दारु नारी सम स्वामी। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि सरस्वती दारू नारी, दारू नारी मतलब कठपुतली, लकड़ी की पुतली के समान है। जैसे कठपुतली लकड़ी की जो काष्ठ का जो पुतला होता है, उसको नचाने वाला कोई और होता है, वो उसका वाना धारण कर लेता है और वो जैसे करता है वैसे ही वो पुतली नाचने लग जाती है। तो राम जी सरस्वती जी को नचाने वाले हैं, सूत्रधार हैं। और जिस कवि के हृदय में प्रेरणा करते हैं, जिस पर कृपा कर दें राम जी, कृपा रूपी अमृत जिसके ऊपर बरसा दें, सरस्वती जी उसके हृदय रूपी आंगन में नच जाती हैं, नाचने लगती हैं। कवि उर अजिर नचावई बानी, उसके हृदय आंगन में नचा देते हैं। तो राम जी की प्रेरणा से इसके पहले नारद जी आकर गए। नारद जी ने विस्तार पूर्वक इनको बताया। राम 100 श्लोक में वाल्मीकि मूल रामायण का उपदेश देकर गए हैं। तत्पश्चात ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जो आपने नारद जी के द्वारा सुना है उस पर आप क्रिया करिए। रामस्य चरितम कृष्णम कुरु मृत्यु त्वमृषि सत्तम धर्मात्मनो भगवतो लोके रामस्य धीमता वृत्तम कथय धीरस्य यथा ते नारदाच्छ्रुतम। जो आपने नारद जी के द्वारा श्रवण किया है उसे आप वर्णन कीजिए। तो इनको चिंता होने लगी कि भगवान का चरित्र तो अतिशय गूढ़ है, इसको वर्णन हम कैसे करेंगे। तो ब्रह्मा जी ने इनको आशीर्वाद दिया कि देखो, तच्चापि विदितम सर्वम विदितम ते भविष्यति न ते वाग नृता काव्ये काचिदत्र भविष्यति। आप निश्चिंत होकर के लिखिए, गुरु कृपा से आपको सब बोध हो जाएगा। अब गुरु कृपा एक ऐसी कृपा है जिसको कुछ भी ना आता हो, उसके हृदय में भी सब कुछ बोध हो जाता है।
सूझई रामचरित मनि मानिक, गुपुत प्रगट जो जहां जहीं खानिक। राम जी का जो चरित्र है वह मणि माणिक जैसा है। और ये वेद शास्त्र पुराण क्या है, तो कहते हैं ये बड़े बड़े पहाड़ हैं, सागर हैं, वह हाथी हैं। हाथी के मस्तक में भी गजमुक्ता मणि होती है, पहाड़ों में होती है, पर्वतों में और सागर में। ये सब रत्नों के खान हैं। तो वैसे इन सब से रत्न प्रकट होते हैं, वैसे ही गुरु कृपा से इन शास्त्रों के माध्यम से ये रत्न सब प्रकट हो जाते हैं। उन्नते वाग निर्ता काव्य का चिदत्र भविष्यति। आप जो भी लिख देंगे वो करुणा सिंधु भगवान श्री राम को करना होगा। यद्यध्यात उर्गाय विभावयन्ते तत्तद बपुः प्रणयसे सदनुग्रहाय। आप जिस जिस भाव का वर्णन करेंगे उस भाव को भगवान को साकार करना होगा। ब्रह्मा जी ने आदेश दिया और चले गए। अब इधर वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण की रचना की और अपने शिष्यों को दे डाली। इसके बाद फिर भी लोग अल्पज्ञ होने लगे, फिर भी उनके अंदर उसको भी धारण करने की क्षमता नहीं होने लगी। तो फिर चिंता हुई, तो वह वाल्मीकि जी को अब चिंता हो रही है। तो वाल्मीकि जी ने विचार किया क्या किया जाए। तो वही वाल्मीकि जी श्री तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हुए। वाल्मीकि तुलसीदास कलौ देवी भविष्यति। रामचंद्र कथा साध्वीं भाषा रूपां करिष्यति। भविष्य पुराण में वर्णन आता है कि वाल्मीकि जी साक्षात तुलसीदास जी के स्वरूप में प्रकट हुए और वही वाल्मीकि रामायण श्री रामचरितमानस के रूप में प्रकट हुए। भक्तमालकार श्री नाभाजी महाराज कहते हैं कली कुटिल जीवनी स्तार हित वाल्मीकि तुलसी भये। कली कुटिल जीवनी स्तार हित वाल्मीकि तुलसी भये। त्रेता काव्य निबंध करव सतकोटि रामायण। त्रेता काव्य निबंध करव सतकोटि रामायण। एक अक्षर उद्धर ब्रह्म हत्यादि विन होत परायण। एक अक्षर उद्धर ब्रह्म हत्यादि विन होत परायण। अब भक्तन सुख दैन बहुरे बपु धरि लीला विस्तारे। अब भक्तन सुख दैन बहुरे बपु धरि लीला विस्तारे। संसार असार के पार को सुगम रूप नौका लयो। संसार असार के पार को सुगम रूप नौका लयो। कलि कुटिल जीवनी स्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। कलि कुटिल जीवनी स्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। इधर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज प्रकट हो रहे हैं
उधर संत भगवान प्रकट हो रहे हैं। महाराज जी ऊपर आए, ऊपर आए। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री सीतारामचंद्र भगवान भगवान की जय। भागवत में वर्णन आता है कि महत्व, संतों के लिए विशेषण दिया महत्तमांतर, माने इनके अंदर एक ऐसा गुण होता है कि ये अपने आप कृपा करते हैं, इनकी कृपा करने की आदत होती है। तो जैसे वाल्मीकि जी कृपा करके यहाँ तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हुए और साथ साथ महाराज जी भी प्रकट हो गए। अब यहां पर श्री नाभाजी महाराज ने जो वर्णन किया है, भविष्य पुराण के अनुसार वर्णन किया है। भविष्य पुराण में जो लिखा कि वाल्मीकि जी साक्षात आए, तो नाभाजी भी कहते हैं यही बात कि वाल्मीकि जी ही तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हुए। अब ये क्यों प्रकट हुए, कैसे प्रकट हुए, इसकी अनेकन कथाएं हैं, अनेक संतों के अनेक विचार हैं, लेकिन कुछ अपन विचार करते हैं। एक बार की बात है, वाल्मीकि जी को आदि कवि कहा गया है। वेदों के बाद अगर किसी कविता की रचना हुई है तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, इसलिए उसे आदि काव्य कहा जाता है। उसके पहले कोई काव्य नहीं हुआ करते थे, उसके बाद ही सब काव्य हुए। और श्री वेद व्यास जी के अंदर जो 18 पुराण और ये सब लिखने की जो क्षमता आई, तो वो भी वाल्मीकि रामायण का पाठ कर करके उन्हें वह मेधा प्राप्त हुई, जिसके कारण उन्होंने 18 पुराण और पंचम वेद महाभारत का वर्णन किया। तो वाल्मीकि जी ने लिखा, क्या लिखा? वाल्मीकि रामायण। और उन्हीं दिनों की बात है, त्रेता काल की, राम जी के राज्य काल की। तो वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण लिखी और हनुमान जी महाराज ने हनुमान नाटकम नाम का एक ग्रंथ लिखा। अब हनुमान जी के ग्रंथ जो था वह नाटक शैली में था, तो उसको उन्होंने हनुमान नाटकम का नाम दिया। अब एक बार हनुमान जी गए कहाँ? वाल्मीकि जी के आश्रम में। तो उन्होंने विचार किया क्यों ना अपनी रामायण भी लेकर चलें। तो लेकर गए। वहां जाकर, क्योंकि संतों को प्रसन्नता होती है, भगवान का चरित्र पढ़कर सुनकर, तो किसी संत ने लिखी हो तो और आनंद आता, तो इनको बहुत प्रसन्नता होगी, यह कारण से वह लेकर के गए। अब वाल्मीकि जी ने उसको पढ़ा भी, पढ़ करके इतने आनंद विमुग्ध हो गए, इतने आनंद विमुग्ध हो गए कि क्या बताएं, वाल्मीकि जी नाचने लगे खुशी में। और इतने नाचे कि हनुमान जी भूल गए और इतने प्रसन्न हुए। हनुमान जी बोले कि आप वरदान मांगिए हमसे, आप जो चाहते हैं मांग लीजिए। अब यहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक विषय वर्णन किया है उत्तर कांड में कि नित्य जग होई धर्म सब केरी। 4 युग हैं, चारों युग का प्रभाव हृदय में हर व्यक्ति के, पापी हो या पुण्यात्मा,
हमेशा उनके हृदय में प्रकट होता है। तो अभी इनके सतयुग का भाव चल रहा था इनके मन में कि दूसरे की अच्छी संपत्ति देख करके प्रसन्न होना, और दूसरे ही क्षण कलयुग का भाव आ गया, ईर्ष्या आ गई। तो वाल्मीकि जी ने वरदान मांगा। सोचने लगे, पहले विचार किया कि अगर लोग इसे पढ़ेंगे तो अपनी कहानी को तो कोई नाम ही नहीं देगा, भूल जाएंगे सब। तो इस कारण से अपनी वाल्मीकि रामायण की ख्याति ज्यादा हो, इसलिए उन्होंने वरदान मांगा कि आप इसको सागर में डुबा दीजिए। अब हनुमान जी ने वचन दे रखा है कि आप जो मांगेंगे हम देंगे। हनुमान जी को क्या पता था ऐसा भी मांग सकते हैं। तो मांगा तो उन्होंने कहा ठीक है, हम वचनबद्ध हैं, हम डाल देंगे, परंतु हम आपको श्राप देते हैं, आपने जो किया वो अच्छा नहीं किया। आपको कलयुग में चलकर एक बार पुनः अवतार लेना पड़ेगा और भाषाबद्ध होकर के इसी कथा को पुनः विस्तार करके लोगों तक पहुंचाना होगा। एक कारण यह है, बाद में कुछ ऋषियों ने शोध किया तो सागर से कुछ थोड़ा बहुत प्राप्त हुआ, लेकिन पूरी रामायण प्राप्त हनुमान जी की नहीं हुई। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के रूप में इनका अवतार होता है। बुंदेलखंड क्षेत्र, जिला वांदा, गांव राजापुर, कालिंदी नदी के तीर पर, कालिंदी नदी के किनारे पर इनका प्राकट्य होता है। 1554 विषय कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर। विक्रम संवत 1554 विक्रम संवत की बात है, अंग्रेजी कैलेंडर से नहीं। तो 1554 में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का प्राकट्य होता है। और कैसे होता है? राजापुर गांव है, पिताजी का नाम है आत्मदेव दुबे और माता हुलसी। पिता आत्माराम जी दुबे और माता हुलसी जी के गर्भ से इनका प्राकट्य हुआ। लेकिन जो योग था, जिस योग में इनका जन्म हुआ, वो बड़ा अशुभ था। अबुध नाम का योग था ज्योतिषियों के अनुसार। उस अशुभ योग में जो जन्म लेता है वह बालक अपने कुल खानदान को नष्ट कर देने वाला होता है, ऐसा ज्योतिषियों का मानना है। श्रावण का महीना था, शुक्ल पक्ष था, सप्तमी तिथि थी। माता हुलसी ने जन्म दिया। जन्म देते ही हाहाकार हो गया, क्योंकि इनके मुख में 32 दांत ऑलरेडी पहले से थे। दांत बाद में नहीं आए, इनको गर्भ से ही दांत थे, जन्म से ही दांत इनके मुख में पूरे थे। और बच्चा जब बालक जन्म लेता है तो रोता है, ये रोए नहीं, इनकी विशेषता ये थी, ये राम बोले। तो राम बोलने के कारण इनका नाम ही राम बोला हो गया। क्या? राम बोला, बालक राम बोला। अब ज्योतिषियों को पिताजी बड़े प्रसन्न हुए। पिताजी ने ज्योतिषियों को बुलाया और बुला करके शोधन कराया। तो ज्योतिषी तो कहने लगे, महाराज ये तो आपके कुल को नष्ट कर देने वाला होगा। पिताजी घबरा गए, क्या करें? तो उन काल में अगर ऐसे कोई बालक उत्पन्न होते थे तो उनको फिकवा दिया जाता था, जंगल में फेंक देना, नदियों में फेंक देना, ऐसा काल रहा। तो माता हुलसी तक यह बात पहुंच गई। माता हुलसी का स्वास्थ्य बड़ा खराब था और उन्होंने सोचा
कि मेरे बालक को नष्ट ना करा दें। इस कारण से उन्होंने अपनी दासी चुनिया को बुलाया। ये बड़े धनाढ्य थे, राजापुर के बड़े धनाढ्य थे, श्री आत्माराम जी दुबे। बड़ा संपन्न परिवार था उस गांव के, यूं समझिए मुखिया थे। तो माता हुलसी ने अपनी दासी चुनिया को बुलाया और अपने बालक को सौंप दिया कि हे सखी, आज से तू इसकी मां है और इसे ले जा, इसको संभाल। तो ऐसा चुनिया दासी तो वहां से निकल गई और माताजी का शरीर पूरा हो गया, माताजी शांत हो गई। अब चुनिया दासी वहां से निकल कर आई अपने ससुराल। ससुराल में आकर उसने लालन पालन किया। गोस्वामी तुलसीदास बालक राम बोला कि आयु लगभग 5 वर्ष हो गई। 5 वर्ष की आयु तक चुनिया दासी ने इनका लालन पालन किया। फिर एक दिन चुनिया दासी भी चल बसी। भगवान जिसे अपनी शरण में लेना चाहते हैं ना, उसे चारों ओर से विपत्ति देते हैं, चारों ओर से कोई सहारा उसके लिए नहीं छोड़ते। तो चुनिया दासी भी यहां रामधाम चली जाती है। अब उस गांव में हाहाकार होने लगा। अरे जन्म लेते ही मां को खा गया, इसके बाद जिसने लालन पालन किया उसको खा गया, हमको लगता है कि अपने पूरे गांव को खा जाएगा। तो लोगों ने बहिष्कार कर दिया, कोई खाने को नहीं देता, कोई पीने को नहीं देता। बालक राम बोला कहां जाए, किससे कहे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने हृदय की पीड़ा विनय पत्रिका में लिखी है। चाटत रहो स्वान पातर जिमी, कबहू न पेट भरियो। जैसे कुत्ता जूठी पत्तल चाटते हुए घूमता है ना, वैसी दशा। ऐसा तुलसीदास जी नहीं करते थे, परंतु स्थिति वैसी थी। कोई भी एक रोटी का टुकड़ा नहीं देता था। किसी घर के सामने खड़े हो जाए तो घर के दरवाजे बंद हो जाया करते थे। तब पार्वती जी का और शंकर जी का झगड़ा हो गया। माता पार्वती जी ने कहा कि देखिए, अगर आप कृपा नहीं करेंगे तो हम कृपा करेंगे। तो शंकर जी बोले ठीक है, आप तो अन्नपूर्णा है ही। तो मां अन्नपूर्णा एक स्त्री का रूप धारण करके आती हैं और बढ़िया खीर बनाकर लाती हैं और उन्हें खिलाती हैं। अब गांव में कुछ समय बीता तो बालक राम बोला थोड़ा हट्टा कट्टा होने लगा। तो लोगों की धारणा और बदल गई। अरे इसे कोई एक रोटी का टुकड़ा नहीं देता, फिर ये इतना मोटा कैसे हो जा रहा है। तो लोगों ने चौकसी लगा दी, देखो कौन है जो इसे खाने पीने के लिए देता है, पकड़ो उसे, सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा उसका। मध्य रात्रि की बात है, माता अन्नपूर्णा आई, बालक राम बोला को पवाया खीर का पात्र लेकर। और उसी बीच में गांव वाले लोगों ने उन्हें घेर लिया। मां पार्वती वहां से अंतर ध्यान हो जाती हैं। अंतर ध्यान होने के बाद भगवान शिव से आकर फिर झगड़ा करती हैं। अब यहां पर बालक राम बोला कि आयु 8 वर्ष की हो जाती है। झगड़ा की अब आपको जाना पड़ेगा और कृपा करनी पड़ेगी। अगर आज लोगों के हम हाथ लग जाते तो हमारी तो सारी पोल खुल जाती। तो शंकर जी आए, श्री नरहरि आनंद जी महाराज
जो साक्षात सनकादिक ऋषियों का अवतार है, उनको आकर आदेश दिया कि जाओ अमुक गांव में एक राम बोला नाम का बालक है, उसे लेकर आओ, उसे दीक्षा दो और उसे अपना शिष्य बना करके उसका पठन पाठन स्वाध्याय आगे कराओ। उसके द्वारा जन कल्याण बहुसंख्यक रूप से होना है। तो श्री नरहरियानंद जी चित्रकूट से आए और बालक राम बोला को लेकर गए। चित्रकूट में इन्होंने उन्हें दीक्षा संस्कार दिया, जनेऊ कराया और यहां से उनका नाम रख दिया तुलसीदास। बोलिए श्री तुलसीदास जी महाराज की। तुलसीदास नाम दिया। नाम देने के बाद फिर इन्हें चिंता हुई कि इनका अध्ययन कराया जाए, तो बनारस लेकर गए। बनारस में श्री शेष सनातन जी महाराज की पाठशाला में इन्हें प्रवेश कराया, उनके सानिध्य में दिया और वहां इन्होंने थोड़े ही समय में सब कुछ अध्ययन कर लिया। 8 साल में ये पाठशाला गए हैं और 12 साल तक ये परफेक्ट हो गए। क्या कहते हैं? इसके बाद जो शेष सनातन जी महाराज थे, उनका देहांत हो गया, पाठशाला शून्य हो गई। और उसी बीच में एक ब्रह्म पिशाच ने वहां पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। उस ब्रह्म पिशाच विद्यार्थियों को क्या करता, उठा के पटकता और दुनिया भर के काम करता। अब एक बच्चे को ज्यादा त्रास देता हो तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की वहां पर लिखा और उसके द्वारा उस ब्रह्म पिशाच का उद्धार किया। इसके बाद उनका मन वहां नहीं लगता, क्योंकि गुरुजी रहे नहीं। वहां से फिर चले, पुनः चित्रकूट आए तो यहां पर पता चला गुरुजी नरहरियानंद जी भी नहीं रहे। फिर क्या करें? तो फिर अपनी जन्मभूमि आए। जन्मभूमि कहाँ? राजापुर में। अब राजापुर में लोग आए, पता चला वो बालक आया है श्री आत्माराम दुबे जी का। वहां भी पिताजी तब तक नहीं रहे थे, पिताजी का भी स्वर्गवास हो गया था, घर भी जो था वो खंडर हो चुका था। तो एक उसी कालिंदी नदी के किनारे पर इन्होंने, गांव वालों ने एक झोंपड़ी बनाई इनके लिए और उसी झोंपड़ी में ये रहने लगे। कुछ लोग आते 2-4 तो उनको कथा श्रवण कराते, लेकिन वही अरे राम बोला है, राम बोला है, ऐसा नाम। इसलिए संतों ने कहा तुलसी तहां न जाइए, जन्म भूमि के ठाव, ज्ञान ध्यान पूछे नहीं, धरे पुरानो नाव। कोई कितना ही बड़ा सिद्ध हो जाए, फिर भी अपनी जन्मभूमि पर उसे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो उसकी योग्यता का आकलन नहीं लगाते, वो पुराने नाम से बुलाते हैं। अब गोस्वामी जी की पात्रता को यहां नहीं आकलन किया जा रहा है। राम बोला वही पुराने नाम से। अब कथा इनकी धीरे धीरे चलने लगी, गर्दी बढ़ने लगी। तो एक नदी उस पार से एक ब्राह्मण कन्या आती थी जिसका नाम था रत्नावती। उसने गोस्वामी तुलसीदास जी की कथा सुनी और वह विमुग्ध हो गई और वह कहने लगी कि मैं विवाह इनसे ही करूंगी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा देखो हम विवाह करने वाले नहीं हैं, हम विवाह नहीं करेंगे, परंतु उसकी जिद, अगर मेरा विवाह नहीं हुआ तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। तो लोगों ने कहा महाराज किसी के प्राण बचाने के लिए अपना संकल्प तोड़ देना कोई बुरी बात नहीं है।
तो लोगों की बात मानकर तुलसीदास जी ने विवाह कर लिया। इनका विवाह 1583 में हुआ। अब 4-5 महीने के बाद उनका भाई आया। तुलसीदास जी घर में थे नहीं और वो लेकर चला गया। अब 4-5 महीने में इनका प्रेम पत्नी में बहुत ज्यादा हो गया था, तो ये रह नहीं पाए और ना रहने के कारण ये उनके पीछे किस रास्ते से गई उसी रास्ते में चल पड़े। शाम को ले गया था। अब इनको जाते जाते वहां रात हो गई। अब नदी में कुछ मिला नहीं, तो लोग कहते हैं कि एक मुर्दा बह रहा था, तो उसके सहारे नदी पार किए। इतने व्याकुल थे कि समझ ही नहीं पाए हम किस चीज पर चढ़े हैं। वहां पर लो दरवाजा बंद था, तो इन्हें पता था अपनी पत्नी का कमरा कौन सा है। तो वहां सुना है कि सांप लटके हुए थे, तो उनका सहारा लेकर खिड़की के माध्यम से ससुराल में अंदर प्रवेश किए। अब जैसे ही रत्नावती ने इनको देखा, रत्नावती का पारा चढ़ गया। अरे जो व्यक्ति सुबह होने की प्रतीक्षा ना कर पाया वो कितना अंधा होगा। और उसने फटकार लगाई वो स्वामी तुलसीदास जी को, लाज ना आवत आपको दौरे आए साथ, दिग दिग ऐसी प्रीति को कहा कहूं मैं नाथ। आपको लज्जा नहीं आती जो पीछे पीछे दौड़े चले आए। अरे ऐसी प्रीति को धिक्कार है, इसके विषय में मैं क्या कहूं। अरे हाड़ मास की देह ममता में जितनी प्रीति, तिसुआधि जो राम प्रति अवश्य मिटे भव भीति। अरे मेरा हाड़ मास का शरीर, इसमें आपका इतना प्रेम, अगर इससे आधा भी भगवान में हो जाता तो ये जन्म मृत्यु का बंधन ही छूट जाता। वो स्वामी तुलसीदास जी को बुरा लगा। अरे जिसके लिए अपन इतनी मेहनत करके यहां तक आए, वो अपने प्रेम का वो तो वैल्यू दे नहीं रहा और उसका उल्टा अपने कोई ज्ञान दे रहा, तो बहुत बुरा लगा। तत्काल इनकी प्रीति वहीं पर खत्म हो गई, वो वहां से भागे। अब गोस्वामी तुलसीदास जी को इस प्रकार की डांट लगाने के बाद रत्नावती को भी बड़ा दुख हुआ और उसने अपना शरीर को छोड़ दिया। उसी समय तुलसीदास जी वहां से आए, पुनः चित्रकूट आ गए, फिर कुटिया में नहीं गए वापस, चित्रकूट में आए तो वहां पर ग्रस्त वेश का त्याग करके, उस समय वहां पर देव मुरारी देवाचार्य जी महाराज बड़े सिद्ध महात्मा थे, उनसे विरक्त वेश लिया। विरक्त वेश लिया, मंत्र पहले ही ले चुके हैं। विरक्त वेश देव मुरारी देवाचार्य जी महाराज से लिया। फिर पुनः काशी गए, काशी में रह करके कुछ काल बिताया और वहां पर श्री हनुमान जी महाराज से भेंट हुई। अब वो कैसे हुई, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 80 घाट पर रहते हैं और जब शौच के लिए जाते हैं तो अपने वहाँ एक रीति है, एक नियम है कि शौच जब जाना चाहिए तो वहाँ से कुछ जल बचाकर लाना चाहिए। तो वो जल बचाकर लाते थे और एक पेड़ की जड़ में उसे डालते थे। अब योग की बात, उस पेड़ में एक प्रेत का निवास था, वहां पर प्रेत रहता था। अब प्रेत गंदी चीज ही खाता पीता है, उसे आप 56 भोग लगाओगे वो नहीं खाएगा, वो गंदी चीज खाएगा। तो वो उस पानी से उस प्रेत की तृप्ति होती थी। एक दिन की बात है, तुलसीदास जी महाराज भूल गए कि पानी लेकर आना है। जब उस पेड़ के पास आए लौटकर तो याद आया हो, तो पछतावा किए तो प्रेत प्रकट हो गई और बोला कोई बात नहीं, आज तुम नहीं लाए। अरे तो बोले तुम हो कौन? हम तो
जानते ही नहीं। बोले कि आप, हम वही हैं जिसको आप रोज पानी पिला। अरे हम तो पानी यहाँ डालते थे, पिलाते थोड़े थे। तो आप भले डालते थे लेकिन हम पीते थे। हम आपको वरदान देने आए हैं। आपके आज पानी ना लाने की वजह से हम नाराज नहीं हैं, हम आपको वरदान देने आए हैं, मांगिए क्या चाहिए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी के मन में संसार तो भरा नहीं था, तो धन दौलत मांगते। बोले कि अगर देना ही चाहते हो तो भगवान का दर्शन करा दो। तो प्रेत ने अपना माथा ठोका, बोला अरे हमसे धन दौलत वैभव मांगो, क्या चाहिए वो मांगो, अब भगवान के दर्शन हम कैसे करा दें। तो वो अपने पास रखो, हमें नहीं चाहिए। अगर देना ही चाहते हो तो भगवान का दर्शन करा दो। तब प्रेत ने कहा जब इतना ही आप जिद कर रहे हैं तो ठीक है, हम आपको एक रास्ता जरूर बता सकते हैं। बताओ। कि आप जब कथा सुनाते हैं तो आपके श्रोताओं में एक व्यक्ति आता है, सबसे वृद्ध, लगता है इसको कोढ़ हुआ है, एकदम जर्जर गंदी सी ड्रेस पहने हुए, और माने लोग उससे घृणा करें ऐसी स्थिति में उनके चरण पकड़ लेना। वो सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं। महाराज वो हैं कौन? कि वही तो हैं श्री हनुमान जी महाराज। उनके चरण पकड़ लो, आपका काम बन गया। अब गोस्वामी तुलसीदास जी कथा स्टार्ट किए तो सबसे पहले आके बैठते, और जब सब चले जाते कथा पूरी होने के बाद फिर उनका जाने का नियम होता। आज तुलसीदास जी को पता चल गया ये कौन है, तो तुलसीदास जी ने तुरंत उठ करके कथा पूरी होते ही उनके पांव पकड़ लिए। बोले अब आपको कृपा करनी पड़ेगी। बोले भैया हमसे घृणा नहीं लगती? कैसी दुर्गंध आ रही है हमारे शरीर से, वस्त्रों से, दूर रहो। व्यास भगवान का स्वरूप होता है, आपको हमसे बच के रहना चाहिए। बोले बच के तब तक रहना चाहिए जब तक बोध ना हो, और जब पहचान हो जाए तो चरण पकड़ लेने में ही भलाई है। अब आप अपने स्वरूप में आ जाइए। तो हनुमान जी महाराज वहां प्रकट हो गए। अब हनुमान जी महाराज प्रकट हुए, बोले राम जी का दर्शन कराओ। अब राम जी का दर्शन कराओ। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है, लेकिन यहां नहीं होगा तो कहां होगा? चित्रकूट चलो। तो चित्रकूट फिर पुनः आए। अब चित्रकूट में साधना किए। चलते 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 काफी समय बीता। तो राम जी आए राजकुमार के वेश में। राम जी और लक्ष्मण जी दोनों ही घोड़े पर सवार होकर। तुलसीदास जी देखते रहे लेकिन समझ नहीं पाए कि ये भगवान है। एक मौका हाथ से छोड़ दिया, फिर दुखी हुए, भगवान का दर्शन नहीं हुआ। हनुमान जी महाराज बोले हुआ तो था, क्यों नहीं चरण पकड़ लिए? कि हम समझ ही नहीं पाए, जब हम समझेंगे तब ना उनके चरण पकड़ेंगे। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अगली बार फिर मौका आएगा। तो एक दिन की बात है, चित्रकूट के घाट पे भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। तुलसीदास जी महाराज चंदन घिस रहे थे, और उसी बीच में भगवान श्री राम जी और लक्ष्मण जी महाराज आ गए। आए तैसे ही अब ये चंदन घिसना तो भूल गए तो वैसे स्तंभित हो गए। तो राम जी क्या किए, उस चंदन को उठा करके अपने मस्तक पर लगाए। अब हनुमान जी महाराज को पुनः चिंता हुई, अब की बार मौका ना निकल जाए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी बात। तो तुरंत एक पक्षी का रूप धारण किया, सुख का, तोता का, पोपट।
और बोले यही राम जी हैं। ये दोहा जो अभी बोला था, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करें रघुवीर। ये श्री हनुमान जी महाराज ने बोला। बाबा जी लिख रहे हैं, तुलसीदास पे कृपा किए हनु, तोता रूप धर आप, राम लखन की दी पहचान, दरस दिए चुपचाप। राम लक्ष्मण जी की पहचान श्री हनुमान जी ने बताई, तब पहचाने तो चरण पकड़े, साष्टांग प्रणाम किया। इस प्रकार से जब गोस्वामी तुलसीदास जी के ऊपर हनुमान जी महाराज ने कृपा करी, तो क्यों नहीं हम सब पर कृपा करेंगे। जो हनुमान जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, हे नाथ, कब हो कृपा तुम्हारी हनुमंत, कब हो कृपा तुम्हारी, मैं पापी अभागी दीन पर, कब हो कृपा तुम्हारी। हे ईश्वर, हे नाथ, आपको कृपा हम पापी जीवों पर कर देनी चाहिए। हे प्रभु मुझे बता दे, चरणों में कैसे आऊं, माया की बंधनों से अजी मुक्ति कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दे, चरणों में कैसे आऊं, माया की बंधनों से अजी मुक्ति कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता, मैं ना जानूं कोई पूजन, अज्ञान हूँ मैं भगवन, ना जानूं कोई पूजन, अज्ञान हूँ मैं भगवन, करना कृपा दयालु, करना कृपा दयालु, बंधन से छूट जाऊं। हे प्रभु मुझे बता दे, मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन, मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। अब गुण भरा हृदय में, अब गुण भरा हृदय, इसे कैसे मैं दिखाऊं। हे प्रभु मुझे बता दे, हे प्रभु मुझे बता दे। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा, अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा, ठुकराओ ना मुझे, चरणों में सिर झुकाऊं। हे प्रभु मुझे बता
श्री हनुमान जी महाराज ने राम जी का दर्शन कराया। फिर भगवान की आज्ञा से गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज काशी आ गए और मानस लिखना आरंभ किया। श्री रामचरित मानस अब लिखते, दिन में लिखते, रात में वो लिखावट सब चोरी हो जाती, गायब हो जाती। 7 दिन तक यही प्रोग्राम चलते रहा। दिन में लिखते, रात को गायब, दिन में लिखते, रात को गायब। तो एक दिन बड़े दुखी हो गए और भगवान विश्वनाथ से हट कर बैठे कि ये गलत हो रहा है। हम आपकी आज्ञा से लिख रहे हैं और हम लिखते हैं और चोरी हो जाता है माल। तो भगवान विश्वनाथ प्रकट हुए और बोले, वो चोर कोई और नहीं है, हम स्वयं हैं। लेकिन पहले बात को समझिए, आपको मानस यहां पर नहीं लिखना है, जहां राम जी का प्राकट्य हुआ है वहीं लिखना है। तो आप चलिए अयोध्या। अब वहां से गोस्वामी जी तुलसीदास जी अयोध्या आए और जो भगवान शिव ने जो चोरी किया था वो सारे 7 श्लोक जो मानस के मंगलाचरण में जो फर्स्ट नंबर आते हैं 7, वो 7 श्लोक वापस किए। अयोध्या आए। अयोध्या आकर के संबत 1631 संबत 1631 करहु कथा हरिपद धरिसीसा। संबत 1631 संबत 1631 करहु कथा हरिपद धरिसीसा। करहु कथा हरिपद धरिसीसा। संबत 1631 में, विक्रम संबत 1631 में राम कथा का गायन शुरू किया। लेकिन इससे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने संपूर्ण तीर्थाटन किया। 2 बार पूरा भारतवर्ष को, उस समय भारतवर्ष की सीमाएं जो आज की स्थिति में है वो नहीं थी। मानसरोवर भारत में आता था, ये अफगानिस्तान फगवानिस्तान कुछ नहीं था, एकमात्र भारतवर्ष था। तो संपूर्ण भारतवर्ष की 2 बार परिक्रमा किए। प्रयागराज में श्री भरद्वाज जी के द्वारा कथा सुने। नीलांचल उत्तर में जाकर काकभूषुंड जी के द्वारा कथा सुने। इस प्रकार से संपूर्ण भूमंडल गुप्त प्रकट संतों का दर्शन करते करते अयोध्या में आए हैं और अयोध्या में 1631 में आकर कथा प्रारंभ कर रहे हैं। और यहाँ पर इन्होंने कथा प्रारंभ करने से पहले राम नाम का कितना जप किया है, इस बात को ध्यान में रखें। राम नाम की 9 नौका भरी हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने। नौका मतलब नाव। अब एक नाव में कितने राम नाम आते हैं? संतों ने कहा है कि 99 करोड़ 99 लाख 99,999 बार राम नाम का जप कर लेने पर कितना हो गया? 99 करोड़ 99 लाख 99,999 कितना हुआ?
1 अरब, 1 अरब में 1 कम, 1 अरब में 1 कम। इतने जप संख्या की 1 नौका होती है। ऐसी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने 9 नौका भरी। इसके बाद मानस लिखी। तो इतने बड़े महात्मा ने इतना राम नाम जप करके लिखी, और उसी राम नाम का फल है कि आज इतने लोग श्री रामचरितमानस से लाभान्वित हो रहे हैं। तो राम नाम का लेकर के बैठो। तो सेवा प्रधान और राम नाम उसके साथ। तो इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने 9 नौका भरी। आप रामचरितमानस में से कोई भी चौपाई की गवेषणा करेंगे, उस पर चिंतन करेंगे, तो आपको एक भी चौपाई ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें राकार, माकार, साकार या ताकार कोई अक्षर ना हो। हर चौपाई में आपको इन 4 अक्षर में से कोई ना कोई एक अक्षर अवश्य मिलेगा। केवल 4 चौपाइयां छोड़कर पूरी मानस में 4 चौपाइयां ही ऐसी हैं जिनमें श्री सीताराम जी के दोनों में से ही किसी के नाम का एक भी अक्षर नहीं है।
इसलिए रामायण का पाठ करने का भी उतना ही महत्व है जितना कि राम नाम का है। तो रामायण का पाठ करो, सब कुछ संभव है। इसके विषय में आगे बात करते हैं। अब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने 2 साल 7 महीने कुछ समय में रामायण लिखी है। लिखने के बाद अब भगवान की प्रेरणा हुई कि नहीं, अब इसका विकास होना चाहिए। अब इसका विकास होना चाहिए। तो विकास कैसे होगा? तो बोले चलो काशी, फिर काशी चलो। गोस्वामी जी काशी आए तो काशी में पता चला कि तुलसीदास जी ने एक रामायण लिखी है, नाम दिया है रामचरितमानस। और कौन सी भाषा में है? कि हिंदी में है। हिंदी में है तो सारे विद्वान इस बात का खंडन करने लगे, नहीं नहीं ये गलत है, ये गलत है। सारे धर्म ग्रंथ हमारे संस्कृत भाषा में हैं और इन्होंने एक ये हिंदी भाषा में लिख करके हमारे धर्म ग्रंथों का, शास्त्रों का अपमान किया है। विरोध होने लगा। कोई भी इनकी मानस को मान्यता देने के लिए तैयार नहीं, विरोधाभास होने लगा। तो उस काल में एक काशी में विद्वान थे श्री मधुसूदन पाद सरस्वती जी। ये ब्रह्मवादी थे, ये निराकार को मानने वाले थे, साकार में इनका इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन एक बार वृंदावन गए तो वहां से साकार का, निराकार को छोड़ दिया और साकार में आ गए। उनके पास आए कि आप इस समय सबसे बड़े विद्वान हैं, अगर आप कहते हैं तो हम लोग इस ग्रंथ को मान्यता दे देंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम पहले इसको पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद ही कुछ डिसीजन लेंगे, तो आप इसको छोड़कर जाओ। तो गोस्वामी तुलसीदास जी की रामायण वहां पर रखी गई। उन्होंने उसको विस्तार से पढ़ा और पढ़ने के बाद जब अगले दिन सभी विद्वान आए, बोले महाराज आपने क्या इसमें देखा, आपका मत क्या है? तो सभी एक श्री मधुसूदन पाद सरस्वती जी कहने लगे, आनंद कानने हसमिन जंगमस तुलसी तरु कविता मंजरी भाति राम भ्रमर भूषिता। अरे विद्वान ब्राह्मणों, ये तुलसीदास है ना, ये चलता फिरता तुलसी का पौधा है। और इन्होंने जो रामायण लिखी है, जो तुलसी के पौधा में जो आप लोग क्या कहते हैं मंजूरा, जो तुलसी के पौधा में जो मंजूरा लगता है वह है ठाकुर जी को अतिशय प्रिय होता है, लेकिन कड़क नहीं, कोमल कोमल होना चाहिए, जिसको फूल कहते हैं। जो फल आ जाए, जो कड़क हो जाए, वो नहीं होना। तो वो ठाकुर जी को अतिशय प्रिय है। तो ये तुलसीदास रूपी तुलसी के पौधा में ये मंजूर रूपी रामचरितमानस आई है। रामचरितमानस रूपी ये मंजूरी है। और इस मंजूरी पर श्री राम जी जैसे भौरा फूल का आस्वादन करता है मंडरा करके, वैसे ही राम जी इसका आस्वादन करते हैं। कविता मंजूरी भाति राम भ्रमर भूषिता। राम जी इस पर दिन रात भ्रमर करते रहते हैं, मंडराते रहते हैं। तो उनको बात पटी नहीं, बोले नहीं, हम नहीं मानेंगे। तो कैसे मानेंगे? कि अब विश्वनाथ जी पर छोड़ दो, अब भगवान विश्वनाथ ही इसका निर्णय करेंगे। राज्यसभा लगी, राजा ने कहा क्या चाहते हो? कि हम ऐसा चाहते हैं कि रामायण को विश्वनाथ जी के मंदिर में सबसे नीचे रखी जाए, वेद पुराण सब उनके ऊपर रखे जाएं। अगर ये भगवान को इतनी प्रिय है तो ये कुछ स्वरूप देखने को मिलेगा। तो कहा ठीक है, रख दिए।
मंदिर बंद कर दिया गया, पहरा ऐसा लगाया कि परिंदा भी पर ना मार सके। राजा का शासक बड़े बड़े सेनापतियों को नियुक्त किया मंदिर की सुरक्षा में कि कोई भी अंदर ना जा सके, इस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था की। फिर सुबह भोर में मंत्रोच्चारण के साथ भगवान विश्वनाथ का जब मंदिर खुला तो जो मानस सबसे नीचे रखी थी वहां पर चमत्कार देखने को मिला कि वो सबसे ऊपर है और सारे धर्म ग्रंथ सबसे नीचे हैं, सबके ऊपर मानस, और उन पे भगवान शिव का हस्ताक्षर, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। इसमें जो लिखा है वह सत्य है। शिवम मतलब कल्याणकारी है और सुंदर है। देखिए सत्य होता है लेकिन जरूरी नहीं है कल्याणकारी हो, जरूरी नहीं है कि सुंदर हो। सत्य होता है लेकिन सुंदर हो, कल्याणकारी हो, ये कोई जरूरी नहीं है। वह सत्य भी होता है, कल्याणकारी भी होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सुंदर हो। जैसे डॉक्टर औषधि देता है तो बहुत सी औषधि इतनी कड़वी होती है कि पी नहीं जाती। वो सत्य है कि उसकी पीने से बीमारी खत्म हो जाएगी, वो कल्याणकारी भी है, लेकिन सुंदर है क्या? नहीं है, बेस्वाद है, कड़वी है। लेकिन भगवान विश्वनाथ का आशय है कि इसमें जो कुछ भी लिखा है वह सभी सत्य है, सुंदर है और इसको पढ़ने सुनने से सबका कल्याण होगा। इस प्रकार से मानस गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखे और इसका धीरे 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 इसका प्रचार होने लगा। प्रचार इतना बढ़ गया कि श्री गणेश जी महाराज आ गए और अपनी लेखनी उठा करके कितनी पृष्ठ लिख डाले। पृथ्वी आकाश पाताल तीनों लोकों में वह रामायण हो गई। अब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उसको लेकर के यात्रा पे निकले और एक यात्रा में उन्होंने देखा एक पेड़ के नीचे बैठे थे और एक शव यात्रा जा रही थी। अनेकन घटनाएं हैं मानस की, उनमें से एक घटना हम ज्यादा जरूरी समझे तो हम कहे सुना देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बैठे हैं और एक शव यात्रा जा रही है और एक 16 श्रृंगार करके एक युवती, 9 युवक युवती आकर के गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रणाम करती है। तो सहसा तुलसीदास जी महाराज के मुख से निकल गया, अखंड सौभाग्यवती भवा। अब वो ब्राह्मणी थी, सुनते ही रोने लगी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, देवी क्या बात है? बोली, भगवान आप जो आशीर्वाद दिए वो मिथ्या हो गया। कैसे? कि ये जो शव यात्रा जा रही है ये मेरे पति की शव यात्रा है। मेरे पति की अचानक मौत हो गई और मैं सती होने के लिए जा रही हूं। उस काल में सती होने की परंपराएं थी। गोस्वामी जी ने कहा, अब जब मेरे मुख से निकल गया है तो ये असत्य नहीं होना चाहिए, लेकर आओ। सब यात्रा को मोड़ लिए और गोस्वामी तुलसीदास जी ने वहीं पर रख दिया। गाय के गोबर से चौका लगवाया, बढ़िया रंगोली बनाए, चौक मारना कहते हैं उसे। विस्तार से एक कलश रखे, अखंड दीप जलाए और उसे जीवित होने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने अखंड एक आसन पर रामायण का पाठ किया। रामायण पाठ पूरा होते ही वह व्यक्ति सब जो अर्थी थी उससे हटवा दिया था, नीचे एक वस्त्र पर सुलाया था, वो व्यक्ति उठ करके बैठ गया
बोलिए श्री रामायण जी मैया की। तो रामायण के से गोस्वामी तुलसीदास जी ने मुर्दे भी जीवित किए हैं। अगर आपकी श्रद्धा है तो आज भी वह कार्य होते हैं। रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जिससे मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन सारी विधि होती है। जो चाहिए वह सब कुछ रामायण से मिलता है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, रामायण सुर तरु के छाया, रामायण सुर तरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया, दुख भय दूर निकट सो आया, रामायण सुर तरु के छाया, रामायण सुर तरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया, दुख भय दूर निकट सो आया। तो रामायण एक कल्प वृक्ष का पेड़ है, झाड़। इसके नीचे बैठते ही आपको जो चाहिए सब मिल जाएगा, कहीं भागने की आवश्यकता नहीं रहती। ऐसी कृपा है रामायण की। इस प्रकार से रामायण का प्रदर्शन हुआ तो गोस्वामी तुलसीदास जी का प्रचार होने लगा। कहे कि हिंदू फकीर है। अकबर का शासन काल था उस समय, दिल्ली नरेश अकबर था बादशाह। तो ये बात दिल्ली तक पहुंच गई। अकबर ने कहा बुलाओ। गोस्वामी तुलसीदास जी दिल्ली पहुंचे और वहां दिल्ली में अकबर को पता चला दिल्ली आए हैं तो बुलाया, आओ। सभा में बुलाया, बोला सुना है तुम बड़े करामाती फकीर हो। गोस्वामी जी ने कहा तुलसीदास जी ने कि हम कोई करामाती नहीं है, वो अगर कोई लीला होती है तो वो भगवान दिखाते हैं। हम कोई लीलाधारी नहीं है, हम तो राम नाम जानते हैं एकमात्र। तो नहीं, कुछ करामात दिखाओ। बोले करामात हम कुछ नहीं आता। बोले नहीं आता तो फिर दंड भुगतो। अकबर ने कुछ नहीं सोचा और गोस्वामी तुलसीदास जी को जेल में बंद कर दिया, काल कोठरी में। अब हनुमान जी महाराज प्रकट हुए जेल में रात को। बोले कहो तुलसीदास जी महाराज कैसी चल रही है? तो तुलसीदास जी हंसते हुए बोले कि भगवान क्या बताएं, बड़े बड़े लोगों ने बुलाया, सत्कार किया, राजाओं ने अपने राज सिंहासन पर बैठाकर चरण प्रक्षालन किए, 56 भोग ठाकुर जी के सामने पधराकर उनका अधरामृत पवाया, सब कुछ देखा, केवल इस सुख से वंचित रह गए थे। तो आज वो भी पूरा हो गया। तो बोले कुछ करना है? तो तुलसीदास जी ने कहा आप जाने, लीलाधारी तो आप हैं, तो दिखाएं कुछ करामात, बादशाह को तो देखनी है, तो आपकी इच्छा। तो तुरंत हनुमान जी महाराज ने अपना प्रभाव दिखाया। जब किसी नगरी को जीतते हैं तो परंपरा होती है कि सैनिकों को आदेश दिया जाता है कि जाओ लूट लो, जो चाहिए लूट लो। तो लंका को जीता राम जी की सेना ने, राम जी ने।
तो उसके बाद लूट की परंपरा थी, तो वो लूट की परंपरा निभाई गई। लेकिन 1000 बंदर ऐसे थे जो कहीं उस उत्सव में शामिल नहीं हो पाए थे, वो बाहर चले गए थे कहीं किसी कारणवश घूमने फिरने। तब तक वो लंका लूट उत्सव संपन्न हो चुका था, और जब तक लौट के आए वो विधि खत्म हो चुकी थी। तो वो बोले भगवान हम तो रह गए, हम तो कुछ आनंद ही नहीं ले पाए। तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि आप लोग रिजर्व रहो, आपके आगे काम पड़ेगा। तो हनुमान जी महाराज ने वही 1000 बंदरों को स्मरण किया, आ जाओ अब तुम्हारी बारी है। और वो महाराज सारे बंदर आए और दिल्ली को चारों ओर से घेर करके अकबर के महल को तहस नहस कर डाला, सारा खंड खंड कर दिया। अकबर तौबा तौबा करते आया, तौबा तौबा तौबा। और तुलसीदास जी महाराज के चरण पकड़ लिए, क्षमा कर दो। बोले कि तूने अपराध किया है, इसका दंड तो मिलेगा, कि आप जो दंड देंगे स्वीकार है। बोले दिल्ली छोड़ दे। एक किला पे हनुमान जी महाराज की कृपा हो गई, अब यहां हनुमान जी महाराज निवास करेंगे। तो अकबर ने पुरानी दिल्ली छोड़ी, नई दिल्ली आके बसाई, और वहां पर आज भी गोस्वामी तुलसीदास जी के हाथ के द्वारा स्थापित श्री हनुमान जी महाराज हैं किला में। तो इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का अद्भुत चरित्र चला। रामायण का काफी विकास हुआ। रामायण जी की तो ऐसी कृपा है कि राम तुम्हारा वृत्त स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। बड़े से बड़े नालायक भी इसका आश्रय लेकर हमारे जैसे और बड़े बड़े पूजनीय हो जाते हैं। दूसरा विषय यह है कि रामायण एक मानवता की कसौटी है। जैसे किसी सोने को अगर परखना हो तो उसकी कसौटी 4 प्रकार से होती है। यूं कहिए 24 कैरेट का सोना अगर है तो वो ओरिजिनल है। वैसे ही अगर किसी को मानव बनना है तो रामायण उसके लिए कसौटी है। केवल हाथ पांव मुंह नाक होने से ही कोई मानव नहीं होता, उस मानव के अंदर मानवता होना यह महत्वपूर्ण है। तो रामायण से मानवता उत्पन्न होती है। तो साधुवाद निकषणाय नमो ब्रह्मण्य देवाय महापुरुषाय महाराजाय नमः। ये मानव जीवन की कसौटी है। हमें धर्म से ठीक ठीक ज्ञान देने वाली, हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण। सदा सुबह आचरण करना सिखाती रोज रामायण। सुबह से उठने से लेकर के रात्रि सोने तक हमें क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वह सारा ज्ञान रामायण से प्राप्त होता है। वह धर्म की कसौटी है। किसी को अगर धर्मात्मा होना हो तो उसके लिए रामायण से ज्ञान की आवश्यकता है कि रामायण से वो ज्ञान ले, तब वो धर्मात्मा बन पाएगा। जैसे सत्य, क्षमा, परहित, ये सब धर्म हैं, लेकिन धर्म के अंग हैं। एक एक करके धर्म के अंग हैं। जैसे परहित सरित धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। तो धर्म क्या है? तो कहते हैं रामो विग्रहवान धर्मा साधु सत्य पराक्रमा। राम जी ही साक्षात धर्म है।
धर्म कोई और नहीं है, साक्षात राम जी ही धर्म का स्वरूप है। राम जी को जान लिया, धर्म जान लिया। इस प्रकार से अच्छा, रामायण को गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो नाम दिया रामचरितमानस, परंतु लोग रामायण भी कहते हैं। तो रामायण का मतलब क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। प्रारंभ में नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि। रामायणे क्वचिदन्यतोपि, रामायण लिखा और अंत में भी लिखा, यत्पूर्वं प्रभुना कृतं सुकविना शंभुना दुर्गमम् श्रीमद् रामपादाब्ज भक्ति मनि संप्राप्तये तु रामायणम। वहां पर भी रामायण लिखा, आदि अंत में सब जगह रामायण लिखा और नाम लिखना है श्री रामचरितमानस। तो रामायण का मतलब क्या है, इसे जानते हैं। राम जी का घर है रामायण। रामस्य अयनम स रामायणम, राम जी का घर ही रामायण है। राम जी अपने परिकरों के साथ इस रामायण में निवास करते हैं, इस घर में निवास करते हैं। दूसरा, भगवान की प्राप्ति का साधन है ये रामायण। रामायण उसे कहते हैं जो भगवत प्राप्ति का साधन हो। तो श्री राम अयते प्राप्यते एन तद रामायणम। वह राम जी का साक्षात स्वरूप है यह रामायण। यह तुलसीदास जी की लिखी हुई रामायण राम जी का साक्षात स्वरूप है। कैसे? एक कवि ने लिखा, बालकांट प्रभु पाय अयोध्या कटि मन मोहे। बालकांड प्रभु पाय अयोध्या कटि मन मोहे। उदर बन्यो आरण्य हृदय किस किंधा सो है। उदर बन्यो आरण्य हृदय किस किंधा सोहे। सुंदर ग्रीव मुखार बिंद लंका कही गायो। सुंदर एव मुखागर आगर गायो। जहाँ दशानन आदि निशाचर सगल समायो। जहाँ निशाचर रावण सकल समाज। हे उत्तर मस्तक उत्तर कांट सूची। यही विधि तुलसीदास भन। मस्तक उत्तर कांट सूची। यही विधि तुलसीदास भन। आदि अंत लो देखिए श्रीमन मानस राम तन। आदि अंत लो देखिए श्रीमन मानस राम तन। तो बालकांट प्रभु पाय, भगवान का चरण क्या है? तो बालकांट है। अयोध्या कटि मन मोहे, मन को हर लेने वाली कमर है भगवान की कटी। और उदर बन्यो आरण्य, पेट क्या है? तो अरण्य कांड पेट है।
पेट में बड़े रहस्य छिपे हुए होते हैं। तो अरण्य कांड में भगवान के रहस्य छुपे हैं। सुंदर ग्रीव, हृदय किष्किंधा सोए। हृदय क्या है? हृदय कहते हैं किष्किंधा कांठ हृदय है, और सुंदर कांठ कंठ है। कंठ भगवान का सुंदर है, कांठ है। और मुख है, कहते हैं लंका कांड। लंका कांड में भगवान ने संपूर्ण राक्षसों को अपना धाम दिया। मुख से जैसे खाया जाता है वैसे ही भगवान ने सारे लंका कांड में ही सारे राक्षसों को मारा। और मस्तक, मस्तक क्या है? उत्तर कांड। इस प्रकार से आदि अंतलों, शुरू से लेकर एड़ी से लेकर चोटी पर्यंत भगवान का स्वरूप देखना चाहिए रामचरितमानस में। जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन आता है, जब भगवान कृष्ण अपने दिव्य धाम को गमन किए तो एक शिकारी के द्वारा उनको बाण लगता है। तो भगवान एक दिव्य ज्योति के स्वरूप में परिणित होकर के श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रवेश हो जाते हैं। स्वकीयं यद भवेत् तेजस् तच्च भागवते दधात् तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतार्णवम् तेनेयं वाङ्मयीं मूर्तिं प्रत्यक्षा वर्तते हरे सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशनी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप भागवत महापुराण है। तेनेयं वाङ्मयीं मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। साक्षात भगवान हरि का स्वरूप है, उसे किसी पुस्तक या ग्रंथ के रूप में, पुस्तक के रूप में नहीं देखना चाहिए। वैसे ही रामायण को श्री राम जी का स्वरूप देखना चाहिए। और इसका फल क्या होगा? तो कहते हैं सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। इसका सेवन करने से, इसका पठन करने से, इसका पाठन करने से, स्पर्श करने से संपूर्ण पापों से मुक्ति मिल जाएगी और भगवान का धाम प्राप्त होगा। लोग मानस का सम्मान नहीं करते, जहां हम बैठे हैं वहीं नीचे डाल देते। एक बात बताइए, जब आपके घर आपके गुरुजी आए तो क्या आप उनको जमीन पे बैठाएंगे? हाँ, बिना आसन के बैठाएंगे क्या? नहीं बैठाएंगे ना, नहीं बैठाएंगे। कुछ वस्तुएं हैं जिनको जमीन पर नहीं रखना चाहिए बिना आसन के। जैसे ब्राह्मण आए, अगर अपने घर में ब्राह्मण आए, संत आए, तो उन्हें बिना आसन के नहीं बैठाना चाहिए, उन्हें आदर करना चाहिए, आसन देनी चाहिए। दूसरा, शंख। अपने घर में अगर शंख है तो उसे ऐसा नहीं कहीं भी फेंक दिए, उसे भी आसन के साथ पधराना चाहिए, आसन देनी चाहिए, नीचे जमीन पर नहीं रखना चाहिए। तीसरा, भगवान शालिग्राम, शालिग्राम शिलाखंड, उनको भी बिना आसन के नहीं रखना चाहिए नीचे। और चौथा, पुस्तक। पुस्तक मां सरस्वती का स्वरूप है, उनका आदर करना चाहिए। तो इन चार वस्तुओं को नीचे नहीं रखना चाहिए बिना आसन के। आसन पहले देना चाहिए, फिर रखना चाहिए। और लोग रामायण का आदर ही नहीं करते, जैसे नीचे डाल दिए और उनके ऊपर से निकल के चले जाते हैं।
इससे आपका कल्याण होना है कि बुरा होना? आदर करो। मस्तक पर पधराने योग्य चीज है, वो चरणों में फेंकने योग्य चीज नहीं है कि नीचे फेंक दिए और जय सिया राम, उसके ऊपर से लांग करके। क्या कहते हैं मराठी में, बात समझते नहीं लोग। हाँ, लांडो का उलांडू, उलांडू। तो उसको आदर करना चाहिए, उसको लातों से अपमान नहीं करना चाहिए, चरण नहीं मारना चाहिए, तब हम उससे लाभान्वित हो पाएंगे। क्योंकि वो तेने अम्बांगमयी मूर्तिम प्रत्यक्षा वर्तते हरे, साक्षात हरि हैं। भगवान का एक एक कांट, एक एक अंग है। अगर आप उसको उलाग करके जाएंगे। एक कथा याद आ गई, महाभारत की कथा है। पांडवों में चारों में अनमनी, पांचों पांडवों में अनमनी हो गई, कुछ बात बिगड़ गई, तो भीम रुष्ट होकर के कदली वन की ओर निकल पड़े। रास्ते में देखा एक बूढ़ा बंदर पड़ा है और वो अपनी पूंछ को पूरे रास्ते में फैलाए हुए है। यदि पूंछ इतनी मोटी थोड़ी थी कि वो लांग करके ना जा पाते, पूंछ तो छोटी थी, लेकिन महाबली भीम ने कहा, ए बूढ़े बंदर, इस पूंछ को हटा और मेरे को रास्ता दे, मला रास्ता पाहिजे। अब वो और कोई नहीं था, वो साक्षात हनुमान जी महाराज बैठे थे। तो हनुमान जी ने कहा, वृद्ध बंदर रूपी हनुमान जी ने, कि हमारे बस की नहीं है, हम बहुत वृद्ध हैं, बूढ़ा बंदर है, एक काम करो, अपने हाथ से हटाओ, उठाओ और इसको किनारे रख दो और निकल के चले जाओ। अरे इतनी बड़ी पूंछ बढ़ा ली, जब अपने अंदर सामर्थ्य नहीं है तो ऐसा क्यों करते हो? अरे बूढ़ा शरीर है, हो जाता है। तो भीम ने वो बाएं हाथ से पूंछ उठाई, हिली नहीं, दोनों हाथ लगाए, फिर भी नहीं उठी। तब भीम को स्मरण आया कि सुना है कदली वन में हनुमान जी महाराज का निवास है। चरण पकड़ लिए, बोले महाराज प्रकट हो जाओ। तो हनुमान जी महाराज प्रकट हुए और बोले किसी का निरादर मत करो। आशा ये है कथा का कि वो हनुमान जी तो अपने रूप में थे नहीं, मानो एक बंदर था, पशु था। तो एक पशु को भी लांगने की परंपरा नहीं है कि उसको भी लांग करके उसके ऊपर से निकल के चले जाओ किसी के अंग को। तो जब ऐसी परंपरा नहीं है तो हम जो हमारे परमाराध्य हैं, साक्षात भगवान हैं, उनके ऊपर से हम कैसे जा सकते हैं? हमें इतना तो ज्ञान रखना चाहिए कि हम उनकी मर्यादा करें। रामायण हर घर में होना चाहिए, लेकिन मर्यादा से होना चाहिए। तब क्या होगा? अगर हम मर्यादा करेंगे तो जो लाभ हमें होना चाहिए वो सारे लाभ होंगे। सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। उसके स्मरण से, उसके स्पर्श से, उसके पढ़ने सुनने से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। और रामायण कैसी है? कहते हैं बुध विश्राम सकल जन रंजनी। विश्राम सकल निरंजन। राम कथा कले कलुष विभंजने। राम कथा करि कलुष विभंजन। जे गावहि यह चरित संवारे।
सुरवर मानस अधिकारी, हे सुरवर मानस अधिकारी, हे सुरवर मानस अधिकारी, हे सुरवर मानस अधिकारी। बुध विश्राम सकल जन रंगे, बुद्धिमानों को विश्राम देने वाली है और संपूर्ण भक्तों को आनंद प्रदान करने वाली है। राम कथा कली कलुष विभंजनी, राम जी की कथा कली के इस कलयुग के पाप को नाश करने वाली है। इसको ताल भी कहा है। रामचरितमानस मतलब सरोवर, रामचरितमानस मतलब सरोवर। आइए रामायण में प्रवेश करते हैं। अब आज तो समय कथा में प्रवेश कर ही नहीं पाए, भूमिका में ही चला गया, लेकिन फिर भी थोड़ी एंट्री तो कर लें, द्वार तक तो पहुंच लें। तो सबसे पहले प्रवेश करने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, श्री गणेशाय नमः। श्री गणेश जी को प्रणाम किया, फिर भगवान श्री सीताराम जी की वंदना की। श्री जानकी वल्लभो विजयते, श्री सीताराम जी की विजय हो, जय हो। और लिखा श्री रामचरितमानस। अब श्री रामचरितमानस क्या है? तो कहते हैं श्री राम ये किनारा है, ऐसे एक सरोवर है। मानस क्या है? मान सरोवर, मान सरोवर से उपमित किया। मानस सरोवर है, श्री राम उसका किनारा है और चरित रूपी जल भरा हुआ है। राम जी का चरित इसमें जल के रूप में भरा हुआ है। जस मानस जय विधि भयउ, जग प्रचार जय है तो। जस मानस, ये मानस जैसा है और जिस प्रकार से हुआ है और इसका जग में प्रचार कैसे हुआ है, वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज उसके विषय में बात करते हैं। अब सोई कहूँ प्रसंग सब, सुमरियो मां वृष के तो। अब वही प्रसंग मैं विस्तार से कहता हूं। कहते हैं सुमति भूमि थल हृदय थिरान, सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदधि गण साधु। किसी सरोवर को आप तैयार करेंगे तो उसके पहले सबसे पहले भूमि का चयन करेंगे, फिर उसके चारों ओर से उसको पाट लगाएंगे, मिट्टी इकट्ठी करेंगे कि इसमें जल एकत्र हो सके, और उसको गहरा करेंगे। फिर कभी जब बादलों के द्वारा उसमें बारिश होगी तब वो पानी वहां पर ठहर पाएगा। तो पानी कब ठहरेगा? जब उसे जगह को ठहरने योग्य बनाएंगे। तो ये भूमि क्या है? तो कहते हैं सुमति भूमि, हमारी अच्छी बुद्धि ही यह भूमि है, पृथ्वी है। और इसमें अगाध हृदय, इस हृदय में धारण करने की क्षमता हो, यही इसकी गहराई है।
अब मेघ बारिश करते हैं, बादल बारिश करते हैं, तो ये मेघ क्या है? तो वेद पुराण उदधि। अब मेघ पानी कहां से लाएंगे? तो समुद्र से लाएंगे। तो जो वेद पुराण है वह समुद्र है, और बादल कौन है, मेघ कौन है? तो वो साधु लोग हैं। साधु जाएगा और भरेगा पानी, संतगण पानी भर के लाएंगे वहां से। तो आप लोग कहेंगे हम क्यों नहीं जा सकते? हम भी तो जा सकते हैं, पुरी जाते हैं, रामेश्वरम जाते हैं, गंगा सागर जाते हैं, तो हम क्यों नहीं भर सकते पानी? आप लोग इसलिए नहीं भर सकते क्योंकि उसे फिल्टर करना पड़ता है, उससे खारा पानी है, वो लाभ नहीं देगा। और इन संतों को तो भगवत कृपा से मिलता है, गुरु परंपरा से मिलता है, फिल्टर करके। जैसे बादल बारिश करता है, लेकिन वो कैसे करता है, उसके पास कैसे आया, सागर से कैसे पहुंचा वहां? सबसे पहले मेघ, बड़वा नल कहाँ है? समुद्र में है। तो उसके द्वारा पानी कहाँ जाता है? सूर्यमंडल में। सूर्यमंडल से चंद्रमंडल में आता है, चंद्रमंडल से वायु के द्वारा मेघमंडल को मिलता है, और मेघमंडल के द्वारा फिर कहीं आगे पृथ्वी पर आता है। तो कितनी जगह गया वो पानी, तब जाकर वो मीठा पानी हमको बारिश के द्वारा प्राप्त हुआ। वैसे ही संत शिष्य पर शिष्य उनकी एक एक शाखा के द्वारा आकर के यह वेदों का ज्ञान इस कथा के रूप में कहीं जाकर के प्राप्त होता है। तो सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदधि घन साधु। ये घन साधु लोग हैं जो इस चरित्र की वर्षा करते रहते हैं। अब ये प्रसंग थोड़ा समझने लायक है। समय अपनी सीमा पर पहुंच गया, श्रोता लोग भी जमा ही ले रहे हैं, इसलिए इस प्रसंग को अगले दिवस विस्तार से वर्णन करेंगे। आज श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। दो अक्षर का प्यारा नाम, दो अक्षर का प्यारा नाम, श्री राम जय राम जय जय राम,
यश चाहिए, वो कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए। राम के नाम का मुझको यश चाहिए, राम के नाम का मुझको यश चाहिए। सच्चानंद सच्चानंद ये रस पिए, सच्चानंद ये रस पिए। जानकी मेरे जाने सीना है सबको ये दिखला दिया, भक्ति में शक्ति है सबको बतला दिया, भक्ति में शक्ति है सबको बतला दिया। कोई भक्ति न सागर भूमि में श्री राम जानकी प्यारे भक्तों, दिव्य महोत्सव आपकी पावन नगरी मालेगांव भगवान श्मशान मारुति मंदिर
कि दिव्य प्रांगण में श्री परम पूज्य गुरुदेव भगवान मंचासीन हो समस्त भक्तों को कथा श्रवण करवाते हैं। नियत समय 7 से 10 की कथा कल से अपने समय से प्रारंभ होंगी। समस्त भक्त अपना अपना जगह ग्रहण करेंगे। आइए समस्त भक्त श्री ठाकुर जी की आरती प्रसाद ले अपने अपने घर को जाएंगे। हाँ, हेलो, जय सिया राम। श्री स्मशान मारुति हनुमान जी महाराज की जय। श्री फलहरी बाबा जी की जय। सब संतन की जय हो। आज इथे जमलेल्या सर्व भाविकांना नम्र विनंती। आणि एक दुसरी अशी गोष्ट आहे की आज इतका आनंद होतोय की कालपासून जो उत्सव होतोय आपल्या मंदिरात किंवा आपल्या मालेगाव नगरीमध्ये, त्याचा वेगळाच अनुभव आणि तो उत्साह फार वेगळाच आहे की त्याला आपण शब्दामध्ये वर्णन नाही करू शकत। काल अपेक्षापेक्षा सर्वांनी इथल्या जमलेल्या मालेगावातल्या नागरिकांनी सर्वांनी इतका आनंद घेतला कालच्या कार्यक्रमाचा आणि आजही तेवढ्याच आनंदाने सर्वजण जमलेले आहेत। आणि यापुढेही होणाऱ्या प्रत्येक कार्यक्रमात सर्वांनी असाच आनंद घ्या आणि सर्वांनी इथं सेवा करा, हीच एक इच्छा आहे माझी, बाकी काही नाही। आणि दुसरा असा विषय आहे की आजचे मुख्य यजमान जे होते श्रीमान राजेशजी विभांडी आणि श्रीमान वीरेंद्रजी अग्रवाल यांचंही फार फार मी धन्यवाद करतो की त्यांनी ह्या उत्सवामध्ये सहभाग घेतला। आणि प्रसादाचे यजमान जे आहे आजचे श्री अभयजी शर्मा मामको बँक आणि श्रीमती संध्या दिदी चोटिया यांचे मीही फार फार धन्यवाद करतो की आजच्या कार्यक्रमासाठी प्रसादाचे नियोजन त्यांनी स्वतः हाती घेतले आणि ते कार्य पूर्ण केले। आणि उद्याच्या द्वितीय दिवसासाठी पूजाचे यजमान जे आहे श्री विजयजी चित्ते आणि श्री अमोलजी पोफळे यांनी उद्या सकाळी च्या पूजेत आणि संध्याकाळी पूजेच्या वेळेवरती योग्य वेळेवरती उपस्थित राहा, ही सर्वांना नम्र विनंती। आणि प्रत्येक कार्यक्रमाचा आनंद घ्या, कथेचाही आनंद घ्या, ही सर्वांना नम्र विनंती। जय सीताराम। आणि कृपया करून आरती वगैरे झाल्यावरती घाई करू नका, प्रसाद ही बाहेरच आहे। प्रसाद देणाऱ्यांनाही जास्त घाई नाही झाली पाहिजे आणि घेणाऱ्यांनी सर्व व्यवस्थित घ्या, पडू देऊ नका। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आरार्तिक्य महम गुरु में पश्चिमी वरदो भव। श्री रामायण श्री राम की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री रामायण श्री राम की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री रामायण श्री राम की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अर्श ग्रंथ ये मुक्तिपंथ ये पंचम वेद निराया, नव ज्योति जगाने वाया। अर्श ग्रंथ ये मुक्तिपंथ ये आदि ग्रंथ निराया, नव ज्योति जगाने वाया। हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, जग की मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री रामायण श्री राम की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल ये सन्मार्ग दिखाने वाया है, बिगड़ी को बनाने वाया। ये मधुर बोल सतपंथ को सन्मार्ग बताने वाया है, बिगड़ी को बनाने वाया। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री रामायण
हरि दर्श कराने पाया, ये बांधी गीत पावन मुनि पापों को मिटाने आया, हरि दर्श कराने पाया। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये सुख हरनी, श्री पुरुषोत्तम की आरती, पापियों को पाप से हटार, श्री रामायण श्री राम की है आरती, पापियों को पाप से हटार, श्री रामायण श्री राम की है आरती, पापियों को पाप से आरती कीजिए हनुमान जी लाला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती कीजिए हनुमान जी लाला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरधर कांपे, लोग दोष जाके निकट न झांके, अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। आरती कीजिए हनुमान जी लाला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। बीरा रघुनाथ पठाए, लंका जाय सिया सुखिलाए, लंका से कोटि समुद्र सिखाए, जात पवन सुत बारण लाई। आरती कीजिए हनुमान जी लाला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। लंका जारी असुर संहारे, सिया राम जी के काज समारे, लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आनि सजीवन प्राण उबारे। आरती कीजिए हनुमान जी लाला की, दुष्ट दलन रघुनाथ। बैठ पताल तोड़ी चमकारी, रावण की भुजा उखारी, आई भुजा असुर दल मारे, बहनी भुजा संत जन तारे। आरती कीजिए हनुमान जी लाला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला। सुर नर मुनि आरती उतारे, जय 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 हनुमान जी उचारे। कंचन धार कपूर लोवाई, आरती करती अंजना माई। आरती कीजिए हनुमान जी लाला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती कीजिए हनुमान जी लाला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला। हनुमान जी की आरती गावे, वो वैकुंठ परम पद पावे। जो हनुमान जी की आरती गावे, वो वैकुंठ परम पद पावे। आरती कीजिए हनुमान जी लाला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती कीजिए हनुमान जी लाला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। चिरणस्थलीकरणं पुष्पे दीवावन्दनं नमस्करोमि प्रणमोमि। हस्ते पुष्पाणि गीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः, चित्रेण चित्तमयजन्त देवास्थानि धर्मान् मन्यासन्न। विहनाकं महिमानः चन्द्रपूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः। श्रीवन्तिका वकुलचम्पकपाटलाब्जे पुन्नागजातिकरवीररसा। बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीः त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि, प्रातःनमस्कारान् समर्पयामि। राजा रामचंद्र भगवान की, कृष्ण बलदेव भगवान की, अयोध्या धाम की, सरयुग मैया की, हनुमान जी महाराज की, काशी विश्वनाथ की, गंगा मैया की,
धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व